यस बच्चे, आगे लिखो फॉर्मूला, इसका रिलेशन जो होता है जो हमने अभी किया फॉर्मूला मास, आप लोग उसको लिखोगे, हेडिंग दोगे अलग से। आप लिखोगे मोल कंसेप्ट एज अप्लाइड टू आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सारा कुछ सेम रहेगा। सारा कुछ सेम रहेगा जैसे मैंने आपको बताया। फॉर एग्जांपल NaCl है, फॉर एग्जांपल हमारे पास NaCl है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। NaCl का मास निकाला 23 प्लस 35.5, दैट इज इक्वल टू 58.5 U। दिस इज द मास ऑफ वन NaCl है ना, वन मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। अगर मैं इसी को ग्राम में कर दूंगा बच्चे, तो इसका फॉर्मूला मास हो जाएगा ना 58 पॉइंट U, U हट जाएगा, 58.5 ग्राम, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 मोल। तो हम इसी को डेफिनेशन इसी की लिखते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। सर लेकिन इसको पहले हमें अवोगाड्रो हाँ नंबर मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा? हाँ हाँ बोलो, एक एक करके बोलो। सर इसको ग्राम में करने के लिए यू से हमें इसको हाँ, अवोगाड्रो से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा? वही उतना ही आ जाएगा, वो बार बार थोड़ी ना करी जाना अब, सर उतना फिर ही आपने आएगा। वो तो लिखा नहीं कि इनटू अवोगाड्रो नंबर, सीधा आपने यू हटा के ग्राम लिख दिया। हाँ, तो अब तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, बार बार एक ही चीज थोड़ी ना करी जाएंगे। मास एक्सप्रेस इन ग्राम्स इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे ग्राम फॉर्मूला मास, बस। समझ आ रही बात? मेरी बात सुनो, नहीं। मेरी बात सुनो, 58.5 U, दिस इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। यस और नो? यस यस। सर। अगर 58.5 को मैं सीधा यहाँ पे ग्राम लिख दूंगा, दिस इज फॉर्मूला ग्राम यूनिट मास। ठीक है, जिसे हम, जैसे हाँ हमने जी। पहले ग्राम मॉलिक्यूल मास, तो इसमें एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स होंगे आंखें बंद करके, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 मिनट का काम, अभी तो 2 बार किया ना हमने। ऐसे होंगे। हाँ, डिवाइड कर देना बस। अगर मान लो मेरे को करना हो, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, 58.5 इंटू 1.660557 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो इधर हमारे पास क्या है, 1 मॉलिक्यूल, है ना। इसको फॉर्मुला यूनिट भी बोलते हैं, 1 मॉलिक्यूल को इस केस में फॉर्मुला यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, इस टर्म को डिवाइड कर दोगे, एवोगैड्रो आ जाएगा। आगे बच्चे समझ? ठीक है सर। सर यहाँ पे अगर इसका मास पूछते फिर हमें उसे अवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करना था? अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, फिर और क्लैरिटी मिलेगी बच्चे। ये एक बार लिख ठीक लो। है। हाँ, देखो इसकी इसी के साथ मास ऑफ 1 मोल फॉर्मूला यूनिट, फॉर्मूला यूनिट मैंने बता दिया, आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं। वन फॉर्मूला यूनिट में और क्या लिख सकता हूं, और दिस मच पार्टिकल्स, है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल है। ऑफ एनी, ऑफ एनी व्हाट, आयनिक। याद रखना फॉर्मूला यूनिट आयनिक के लिए यूज होता है, बस इतना सही फर्क है। ठीक है, एग्जाम्पल, फन ग्राम फॉर्मूला मास of NaCl
इज इक्वल्स टू 58.5 ग्राम एंड तो 58.5 ग्राम में 23 फॉर्मुला यूनिट्स होंगे। ठीक है, फॉर्मुला यूनिट का मतलब NaCl होंगे। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ NaCl। एक चीज और लिखूंगा मैं, ये देखते हैं किसको समझ आती है। 6.022 10⁻23 Na पॉजिटिव एंड 6.022 10⁻23 Cl नेगेटिव। अगर ये भी समझ आ गया तब आपको सब समझ आ गया। अब हम फिर क्वेश्चंस के लिए तैयार हैं। सर Na में से माइनस हो गया और Ca में से अरे प्लस हो Na गया। में Na के ये अवोगाड्रो नंबर एटम्स है और Cl माइनस के इतने अवोगाड्रो नंबर आयंस, आयंस नॉट एटम्स, आयंस, Na पॉजिटिव आयन। आयंस। समझ आ गया ये इक्वल क्यों है? क्योंकि ये इसके पूरे के यूनिट के इतने थे, है ना? समझ आया? सपोज सपोज मेरे पास एक AB मॉलिक्यूल है या AB आयन है ना? आयनिक है ये, तो इसमें एक A है एक B है। इसी तरह इतने फॉर्मूला यूनिट में इतने Na होंगे इतने Cl होंगे। सही है? यस सर। सबको समझ आ गया? यस। रमन, रमन, यशवी, नंदनी, वंशिका, क्लियर टू ऑल? हाँ जी सर। ओके, रेडी फॉर द क्वेश्चन दिवांशु, अर्चित? यस सर। सर चलो क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन ही करेंगे। सर ये लिखने दो, मुझे लिख रहा था। ये लो, चलो क्वेश्चन लिखो। मैं आप लोगों को 3 मिनट दे रहा हूं, इसको करो। सर 0.1 ऑफ। देखो बच्चे कैसे करना है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ध्यान से सुनना। हमें पता है 1 मोल ऑफ सल्फर यानी कि S8 कंटेन्स 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये किसको और समझ नहीं आया? यस, अगम आ गया समझ? अगम, देवांशु, यशवी, यस सर आ गया। यशवी एंड नंदनी। एटम्स नहीं आएगा? यस सर। एटम क्यों आएगा? यहाँ पे S8 है ना। S8 क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है, एटम होता है बच्चे? मॉलिक्यूल। शाबाश। अब हमें पॉइंट 1 में एटम होता निकालने है हैं। ऐसे। हाँ, हमें पॉइंट 1 में निकालने हैं, तो 0.1 में कितने होंगे? तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 10⁻23 इंटू 0.1। तो आंसर क्या आ गया? 10⁻24। हाँ, यहाँ पे यूनिट्स लिखने मत भूलना। जो भी आपने निकाला मेंशन करना है। पहला पार्ट था मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, तो मॉलिक्यूल लिख दिया। चलूं आगे? सर वन यस मोल सर। ऑफ एसिड मतलब 1 मोल ऑफ एसिड, किसी का भी 1 मोल लूं अगर मैं, किसी का भी, तो उसमें इतने इतने होते हैं ना पार्टिकल्स, जैसे हमने यहाँ किया। इस स्लाइड में नहीं है, दूसरी स्लाइड में था वो। ठीक है, आया समझ या नहीं?
किसी का भी 1 मोल हो, जैसे CO2 है, CO2 का 1 मोल होगा, 1 मोल मीन्स इसका ग्राम मोलिकुलर मास 44 ग्राम। यहाँ पे हमें वेट की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, ऐसे ही हो गया ये क्वेश्चन। समझ आया कावे? मतलब 1 मोल इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यस 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 एग्जैक्टली। ओके सर। तो ये पहला पार्ट हो गया हमारा, हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ गए। अब इतने ही मॉलिक्यूल्स में हमें टोटल एटम्स निकालने हैं। अब ध्यान दो इधर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ S8 में कितने एटम्स हैं? हाउ मेनी एटम्स सर आर सल्फर सर एसिड? ये इंटू 252 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इसमें बच्चे मास की जरूरत ही नहीं है, मास की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो 252 नहीं, वो भी 256 होता है। 32 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेरी बात समझो, मास की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल एसिड में आप सिर्फ ये देखो, एसिड का 1 मॉलिक्यूल में कितने टोटल एटम है सल्फर के? 7 7। सर एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय 8। हाँ सही आंसर, सही है। मैं जो पूछ रहा हूँ वो तो दे दो जवाब। 1 मॉलिक्यूल सल्फर का जो है S8, उसमें कितने एटम है? ये क्या लिखा है यहाँ पे? 1/7 सल्फर। 8 एटम, पता नहीं क्या बोली जा रहे हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड कंटेन्स हाउ मेनी एटम्स? 8 एटम्स। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? इंटू 8 हो जाएगा। यस सर। सर समझ नहीं आ रहा। यस। सर आपने 22 मॉलिक्यूल लिख दिया 10 मैंने सही कर दिया, 1 मिनट में सही कर देता हूँ मैं। 22 ही लिखना था सर 23 नहीं आना था। 0.1 का तो हाँ जी, हम 0.1 के लिए निकाल रहे हैं ना बच्चे। 0.1 के लिए कितने होते हैं? 0.1 में 6.02 10 22 होते हैं ना। ओके सर। हाँ, अब मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट इधर देखो। सर हमने इनका मास भी मल्टीप्लाई किया और एसिड का। मास का बच्चे रिलेशन ही नहीं पूछा उसने। उसने सिर्फ इतना पूछा है, कहता पॉइंट, मैं आपको सिंपल क्वेश्चन देता हूँ एक। मान लो मेरे पास CO2 है, ठीक है। वो कहता है CO2 के 0.1 मोल में आप लोग मॉलिक्यूल्स निकालो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.1 मोल ऑफ CO2। तो 1 मोल में कितने होते हैं एवोगैड्रो? सही है। सर 6.22 into 20। तो 0.1 में कितने होंगे? 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to 22। 6.022 बिल्कुल सही, 6.022 10 की पावर 20। अब अगला पार्ट ध्यान से समझना जो मैं अभी बताने लगा हूं। अब वो कह रहा है कि आल्सो कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब आप ध्यान दो CO2 की तरफ। CO2 के मॉलिक्यूल में एक एटम कार्बन का है, 2 एटम ऑक्सीजन के हैं, 2 मानते हो? ऑक्सीजन के हैं। टोटल यस एटम सर। कितने हैं? कोई भी रैंडमली कोई भी एटम, कितने 3। टोटल एटम? 3। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल एटम नहीं आ जाएंगे? यस सर। तो यही हमने यहाँ किया। सर हम मास को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मास मल्टीप्लाई कर ले तो मास क्या करेंगे, मास कल करेंगे मल्टीप्लाई। मास तब करते हैं जब क्या? मास में अगर उसने बोला होता है, सारे क्वेश्चन आज ही कर और लो। उसने वेट पूछा होता है ये। मैं बताता हूँ अब। मान लो उसने बोला होता 0.1 मोल ऑफ S8 का मास निकालो, कैलकुलेट मास ऑफ, है ना? समझ आया क्या कह रहा हूँ? मैं क्वेश्चन करा ही देता हूँ, ये सारे बच्चे कर लो, ठीक है, कर लेते हैं। कैलकुलेट मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ S8। करोगे? करो। यस सर। 1 मोल ऑफ एसिड का मास कितना होता है? सल्फर का कितना होता है? 16, 32 इंटू 8 कितना? 32 256। 256 हाँ, तो 0.1 मोल का कितना होगा? 256 into 6.022 into 9। समझ आया? यस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास?
इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं आपको कल ओके तक का सर। टाइम ले लूँ, ठीक है। कल बाय इवनिंग मेरे को सबके आंसर आ जाने चाहिए 5 बजे तक कल शाम को, ठीक है। जिसके नहीं आएंगे 5 बजे उनका नाम ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। सर ग्रुप तो कोई बना ही नहीं। थैंक यू सर। हाँ तेरा बनाना है ग्रुप, बनाता हूँ। ओके बच्चे।